नमस्कार। मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करना, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था दो बिंदु बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को यम संबंध n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, या यहाँ पर कह सकते हैं यम1 संबंधी यम2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। इसकी उत्पत्ति आप लोगों को बताई गई थी। यम1 x2 धन यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2 यम1 y2 धन यम2 y1 बटे यम1 प्लस यम2 होता है। इसी तरह बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को यम1 संबंधी m2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक यम1 x2 माइनस यम2 x1 बटे यम1 माइनस m2 यम1 y2 माइनस यम2 y1 बटे यम1 माइनस m2 होता है। यहाँ पर ये भुज है और ये कोटि है। तीसरा नंबर, दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 व
x3 y3 हों तब केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इन सूत्रों की सहायता से हम अगली प्रश्नावली 7वीं के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 7b। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु। हम जानते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2। x1 का मान यहाँ पर 4 है, धन x2 -2 हो जाएगा बटे 2। y1 का मान है 5 धन y2 का मान -1 रख देंगे बटे 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे 2, 5 में से 1 घटा देंगे 4, 2 1 कम 2, 2 दूना की 4। तो बिंदुओं 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु होगा 1, 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, करा कि एक त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तीन 5, 5 7 और 4 -3। प्रश्न कर रहा है कि इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। केंद्रक का निर्देशांक हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। x1 का मान है 3, x2 का मान 5 और x3 का मान है 4। y1 का मान 5, y2 का मान 7, y3 का मान -9 रख देंगे हम लोग। 5 3 8 4 12, 12 को 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4। 7 5 12, 12 में से 9 घटा देंगे 3 और 3 में 3 का भाग दे देंगे तो 1। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक है 4, 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। इसमें फर्स्ट पार्ट है कि एक बिंदु P
एक बिंदु P बिंदुओं A का निर्देशांक दिया हुआ है 5 -2 और बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है 9 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले तीन संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। तीन संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। P के निर्देशांक होंगे फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लें। एक बिंदु P है जो बिंदुओं A 5 -2 और B 9 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को तीन संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर विभाजन के बारे में स्पष्ट नहीं है कि बिंदु P उस रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। तो जब प्रश्न में न दिया हो कि विभाजन अंतः हो या बाह्य हो तो हम हमेशा अंतः विभाजन को लेकर चलते हैं, क्योंकि बिंदु P A और B, A का निर्देशांक यहाँ पर दिया है 5 -2 व B 9 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधी तीन संबंधी एक के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है, इसलिए P का निर्देशांक। हम जानते हैं कि अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2 m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 का मान यह m1 है, यह m2 है, यह x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पर सबका मान रख दें हम लोग। m1 का मान हमने रख दिया 3 इंटू x2 का मान हो गया 9 प्लस m2 का मान 1 x1 का मान हो जाएगा 5 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 का मान 3, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान है 1, y1 का मान है -2 बटे m1 प्लस m2। इसको हल कर लें। 9 3 3 9 27, 5 1 5, 27 5 32 बटे 4 हो जाएगा। 6 3 18 और 2 1 2 -2, 18 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 16, काट देंगे तो हो जाएगा 4 8 32 और 4 चौके 16। तो बिंदु P का निर्देशांक होगा 8 4। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में दूसरा पार्ट है। प्रश्न संख्या तीसरे का
दूसरा पार्ट है कि एक बिंदुओं ए 7-6 और बी 3-4, बिंदु ए का निर्देशांक दिया है, (7-6), बी का निर्देशांक 3-4 और अनुपात दिया हुआ है यम1 संबंध है 1:2। यहाँ पर x1 का मान देख रहे हैं हम लोग 7 है, x2 का मान 3, y1 का मान -6, y2 का मान 4 है, यम1 का मान 1 और यम2 का मान 2। एक बिंदु है जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंध 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले, यहाँ पर विभाजन के बारे में स्पष्ट नहीं है कि विभाजन अंतः है कि बाह्य है। जब ऐसा हो तब हमेशा अंतः विभाजन को लेकर चलते हैं। एक संबंध 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग, हो जाएगा यम1 x2 धन यम2 x1 बटे यम1 प्लस यम2, यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे यम1 प्लस यम2। यम1 का मान रख देंगे 1, x2 का मान है 3, यम2 का मान है 2, x1 का मान है 7 बटे यम1 प्लस यम2। यम1 का मान है 1, y2 का मान है 4, यम2 का मान है 2, y1 का मान है -6 बटे यम1 प्लस यम2। 3 1 कम 3, 7 दूना के 14, 14 3 17 बटे 3 हो जाएगा यहाँ पर। 6 दूना के 12, 4 1 कम 4, 12 में से 4 घटा देंगे हो जाएगा -8 बटा के 3। यह तो बिंदु का निर्देशांक आ गया। अब हम प्रश्न में पूछ रहा है कि बिंदु संबंधित है, मतलब इस बिंदु की स्थिति कहाँ होगी, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो हम लोग जानते हैं यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित हो, बिंदु P, उसका भुज और उसकी कोटि दोनों पॉजिटिव होती है। यदि कोई बिंदु P द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो उसका भुज निगेटिव होता है लेकिन कोटि पॉजिटिव होती है। तीसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित हो तो उसका भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होती है। और यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हो तो उसका भुज धनात्मक होता है लेकिन कोटि ऋणात्मक होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बिंदु है उस बिंदु का भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है।
बिंदु का भुज धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक है, अतः यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। चूंकि बिंदु का भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक है, इसलिए यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न संख्या 3 के शेष प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधे 3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। पहले बिंदु का निर्देशांक है -1 7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4 3। अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर, m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 का मान है -1, x2 का मान है 4, y1 का मान है 7, y2 का मान है -3, m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। तो यहाँ पर भी विभाजन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, तो हम लोग अंतः विभाजन को लेकर चलेंगे। इसलिए अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होता है m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान हम रख दें 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 2, y2 का मान है -3, m2 का मान है 3, y1 का मान है 7 बटे m1 प्लस m2। 2 चौके 8 और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, 8 -3 बटे 5 हो जाएगा, 2 3 6, 7 3 21, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 3 घटा देंगे 5, 21 में से 6 घटा देंगे 15 बटे 5 हो जाएगा, 5 कम 5 और 5 3 15। तो बिंदु का निर्देशांक होगा 1 3। इसी के आधार पर प्रश्न संख्या 4 के आधार पर हम लोग प्रश्न संख्या 5 के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6।
प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ले लिए। बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, तीन चार और -6 2। अनुपात भी दिया हुआ है, तीन संबंधे 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x1 का मान 3, x2 का मान -6, y1 का मान 4, y2 का मान 2, m1 का मान 3 है, m2 का मान 2। प्रश्न कह रहा है किस इन बिंदुओं 3 4 और -6 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 संबंधे m2 के अनुपात में, अनुपात दिया हुआ है 3 संबंधे 2, और यह प्रश्न में जानकारी दी है कि बाह्यतः विभाजित कर रहा है। बिंदुओं 3 4 और -6 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधे 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित कर रहा है। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें बाह्यतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बाह्यतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2 m1 y2 m2 y1 बटे m1 m2। मान रख दे हम लोग। m1 का मान है 3, x2 का मान है -6, m2 का मान है 2 और x1 का मान है 3 बटे m1 m2। m1 का मान है 3, y2 का मान है 4, m2 का मान है 2, y1 का मान है 4, नहीं y2 का मान 2 था, y1 का मान है 4 बटे m1 m2। 6 3 18, 3 दूना के 6, 3 में से 2 गया 1, 3 दूना के 6, 2 चौक के 8, 3 में से 2 गया 1। 18 6 24 में 1 से भाग देंगे तो -24 हो जाएगा। 8 में से 6 घटा देंगे -2 और 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा -2। यह विभाजन बिंदु का निर्देशांक है। इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न संख्या 6 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।